नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में जब से कोरोना का संक्रमण का काल चल रहा है और उसके बाद जब सरकार की खामियों को उजागर करने वाली रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हो रही है, उसके बाद से उन मीडिया कर्मियों को पर जो है एफआईआर तक की जा रही है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अब इस पर विपक्ष पूरी तरीके से नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया बिहार के बक्सर से, जहां पर अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में एम्बुलेंस के उद्घाटन को लेकर के एक जो निजी जो एक डिजिटल मीडिया हाउस है उसके तरफ से एक खबर प्रकाशित की गई। उस खबर के प्रकाशित होने के बाद अश्विनी चौबे की थू हुई, उन पर खूब सारे सवाल हुए, सत्ता पक्ष चुप हो गया तो विपक्ष ने इस पूरे मामले पर घेर लिया। मामला कुछ यूँ था कि अश्विनी चौबे ने पिछले साल भी उसी एम्बुलेंस का जो है उद्घाटन किया था और इस बार भी उसी एम्बुलेंस को नए स्टिकर के साथ में जनता के लिए लेकर के हाजिर हो गए। ये खबर जब सामने आई तो इस पर खूब किरकिरी हुई और अब उसी खबर को कवर करने वाले रिपोर्टर के खिलाफ में बक्सर में एफआईआर लॉन्च की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से ये पूरी एफआईआर हुई है, जो जानकारी है, और उसके मुताबिक अब जो पत्रकार हैं उनके ऊपर कई जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव पहले ही सामने आ चुके हैं और अब दूसरी तरफ बात करते हैं तो अब जीतन राम मांझी सरकार में शामिल हैं, वो अब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए एक तरीके से और सीधे कह रहे हैं कि जो भी इस पूरे मामले की सच्चाई है उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से उच्च स्तरीय स्तर पर हो ताकि सच सामने आ पाए। मांझी का ट्वीट आपके सामने है। जीतन राम मांझी लिखते हैं कि टीवी भारत बिहार के पत्रकार उमेश पांडे प्राथमिकी मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पत्रकार ही हैं जो निस्वार्थ भावना से हमारी कमियों को हमसे रूबरू करवाते हैं, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। और ये जीतन राम मांझी के शब्द हैं। दरअसल जीतन राम मांझी पिछले कुछ वक्त से लगातार जो है नीतीश कुमार के कई योजनाओं के खिलाफ में बोल रहे हैं, उनके फैसलों की एक तरीके से कहें कि खिलाफत कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में उमेश पांडे पहले पटना में निजी चैनलों में पत्रकार रहे। ईटीवी भारत एक बड़ा डिजिटल मीडिया घराना है और वो वहाँ पर बक्सर के वो संवाददाता हैं और वहीं पर उन्होंने ये खबर प्रकाशित की थी जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से जुड़ी हुई थी। और उस खबर के सामने आने के बाद से हुआ कुछ यूँ है कि लगातार जो है उस पर जब एफआईआर लॉन्च हुई उसके बाद सियासत शुरू हो गई। पहले तेजस्वी यादव ने इस पर हमला बोला और अब जीतन राम मांझी खुल के सामने आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आना चाहिए। यानी कि अश्विनी चौबे वाला जो एम्बुलेंस प्रकरण है, क्या वो सच है या झूठ है, इसको सामने लाना ज़रूरी है। दरअसल उस पूरी रिपोर्ट में कुछ ऐसा था कि पिछले साल यानी कि साल 2020 में अश्विनी चौबे की तरफ से एम्बुलेंस को बक्सर की जनता के सुपुर्द किया गया, लेकिन 24 घंटे के बाद वो एम्बुलेंस मालिक लेके चलते बने और उसके बाद साल भर तक वो एम्बुलेंस गायब रहा। और इस बार फिर से जब कोरोना की दूसरी लहर आई देश भर में तो बिहार भी प्रभावित हुआ, तो बक्सर में फिर से उसी एम्बुलेंस पर नए स्टिकर्स वगैरह लगा दिए गए जो वो रिपोर्ट कहती है, जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये तमाम चीज़ें हुई। और इन तमाम खबरों के बाद जो है अब जो खबर सामने निकल के आई है वो ये आ रही है कि अब इन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जो है वहाँ के एक स्थानीय पत्रकार पर एफआईआर होती है और उस एफआईआर के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। पहले विपक्ष उनके समर्थन में खड़ा था और अब तो सत्ता में शामिल जीतन राम मांझी ही उस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।